नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के लिए मनुस्मृति का 108वां श्लोक पढ़ रहे हैं। यहाँ से हम अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं अभी। तो हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अग्नि इंधनम भिक्षचर्याम अधशय्याम गुरोहितम आसमावर्तनात् कुर्यात् क्रतोपनयनो द्विजः। देखिए, इस श्लोक में मनु शिष्य के कर्तव्यों के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि क्रतोपनयनो, सेकंड लाइन में है क्रतोपनयनो। क्रतो यानी किया हुआ, क्या? उपनयनो, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार किया हुआ। द्विज है, द्विज, उपनयन संस्कार किया हुआ द्विज। आसमावर्तनात्, आसमावर्तनात् समावर्तन संस्कार पर्यंत, यानी कि पर्यंत, समावर्तनात् समावर्तन संस्कार पर्यंत। अग्नि ईंधनम, अग्नि ईंधनम, अग्नि यानी कि यज्ञ के लिए, ईंधनम समिधाओं को लाना, ईंधन यानी कि समिधा, समिधाओं को लाना। भिक्षचर्याम, भिक्षाचरण करना। अधशय्याम, अध यानी कि नीचे, संयम यानी कि सोना, यानी कि भूमि पर सोना। गुरोर्हितम, और गुरु के लिए हितकारी अन्य कार्यों को कुर्यात करना चाहिए, यानी कि द्विज ऐसे कार्यों को करे। दोबारा सुन लीजिए एक बार। यहाँ मनु कह रहे हैं कि क्रतोपनयनो, उपनयन संस्कार किया हुआ द्विज है, द्विज। आसमावर्तनात्, समावर्तन संस्कार पर्यंत। अग्नि ईंधनम, अग्नि यानी कि यज्ञ के लिए, ईंधनम यानी कि ईंधन लाना। भिक्षचर्याम, भिक्षाचरण करना। अधशय्याम, भूमि पर शयन करना। गुरोर्हितम, और गुरु के हित में कार्य करना। ये सब कुर्यात करे, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों के द्विजों का जब उपनयन संस्कार हो जाए, गुरुकुल में प्रवेश मिल जाए, उसके बाद विद्या समाप्ति कर ले, उसके पश्चात किया जाने वाला संस्कार समावर्तन संस्कार होता है। कहते हैं कि जब तक वो समावर्तन संस्कार ना हो जाए, एक मिनट, कह रहे हैं कि जब उनका समावर्तन संस्कार जब तक ना हो जाए तो विद्याधन काल में वे प्रतिदिन यज्ञ हेतु समिधाओं को लाएं, यज्ञ करें, भिक्षाचरण करें, नहीं भिक्षा लाकर गुरु के लिए निवेदित करें, भूमि पर शयन करें, ऐसे कार्य करें जो सदैव गुरु के हित में हो, जैसे कि पुष्प लाना, पवित्र जल लाना, दूर्वा लाना। ये सभी कार्य नित्य व्रती किसको? शिष्यों को, यानी कि द्विज को करने चाहिए। तो कहते हैं गुरोर्हितम, कि गुरु के हितकारी कार्य, जैसे पूजन हेतु पुष्प, पवित्र जल लाना, चरण सेवा करना, गुरु की आज्ञा पालन करना, ये सभी गुरु के हितकारी कार्य हैं। समावर्तन संस्कार, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि विद्या समाप्ति पर शिष्य के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के समय गुरु द्वारा यह संस्कार किया जाता है। यानी जब व्यक्ति गुरु के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर ले, उसके पश्चात जब उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता है, तब ये संस्कार किया जाता है। आगे नेक्स्ट अगला श्लोक हम देखेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए। हाँ, आचार्य पुत्रे शुश्रूषु ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः आप्तः सक्तो अर्थदः साधु स्व अध्याप्य 10 धर्मतः। देखिए, यहाँ पर मनु कह रहे हैं कि आचार्य पुत्र है, आचार्य का पुत्र, शुश्रूषु यानी कि सेवा करने का इच्छुक, ज्ञानदो ज्ञानवान, धार्मिक है धार्मिक, शुचिः पवित्र, शक्त है शक्तिशाली, अर्थदः धन देने वाला। शक्त यानी कि शक्तिशाली या समर्थ, यानी कि विद्या ग्रहण करने में जो समर्थ हो। अर्थदः धन देने वाला। आप्तः सच्चाई से युक्त। साधु सज्जन। स्व और स्वजन यानी कि अपने लोग। एते ये 10 प्रकार के व्यक्ति धर्मतः धर्म के अनुसार अध्याप्या पढ़ाने योग्य है। यानी कि इस श्लोक में मनु अध्यापन के योग्य शिशु कौन कौन से हैं,
इसके बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि आचार्य पुत्र है कि आचार्य पुत्र शुश्रूषु सेवा करने का इच्छुक, ज्ञान दो और ज्ञानवान, धार्मिक है धार्मिक व्यक्ति, शुचि पवित्र, आप्त है सच्चाई से युक्त यानी कि निश्चल, सक्तो विद्या ग्रहण करने में समर्थ, अर्थदय धन दान करने वाला यानी कि धन देने वाला, साधु सज्जन, स्व और अपने लोग 10 ये 10 लोग एते 10 ये 10 लोग धर्मतः अध्याप्या धर्म के अनुसार पढ़ाने के योग्य हैं। यानी कि जो ये कहते हैं यहाँ पर मनु कि यही 10 प्रकार के लोग मतलब यही 10 प्रकार के शिष्य अध्यापन के योग्य, इसके अतिरिक्त अन्यों को नहीं पढ़ाना चाहिए यानी कि अन्यों को अध्ययन नहीं करवाना चाहिए। अगला श्लोक हम देखते हैं। न पृष्ठे कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्येन प्रक्षते जानन्नपि हि मेधावी जड़वत् लोक आचरेत्। देखिए इस श्लोक में मनु उपदेश की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेधावी मेधावी यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति अपृष्ठ है बिना पूछे, अपृष्ठ है बिना पूछे, कस्यचित् किसी से, ना ब्रूयात् ना बोले यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति बिना पूछे किसी व्यक्ति से ना बोले। अन्यान्येन ठीक है, अन्यायन यानी कि अन्याय पूर्वक, चे प्रक्षते पूछने पर भी न ब्रूयात् नहीं बोले यानी कि कोई व्यक्ति उसे अन्याय पूर्वक पूछे तब भी वो नहीं बोले। जानन्नपि ही क्योंकि जानता हुआ भी ही निश्चित रूप से लोके संसार में जड़वत आचरित मूर्ख के समान आचरण करे यानी इन सबको जानता हुआ मेधावी मनुष्य जड़वत यानी कि जड़ के समान मूर्ख के समान आचरित आचरण करे। मनु का कहने का देखो तात्पर्य यहाँ पे ये है कि विद्वान व्यक्ति कभी भी बिना पूछे किसी के बिना पूछे उत्तर ना प्रदान करे और किसी के द्वारा प्रश्न पूछने पर ही वो उत्तर दे। और मनु साथ में ये भी कहते हैं कि कोई अन्यायपूर्वक उससे पूछता है तो वो शास्त्रोक्त विधि से अगर नहीं पूछता है यानी कि विनम्रता पूर्वक उससे कोई बात नहीं पूछता है तो वह व्यक्ति उसके प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे। यानी कि मनु के कहने का तात्पर्य है कि विद्वान व्यक्ति को इस संसार में ऐसे लोगों के सामने ऐसे रहना चाहिए कि उस विषय में वो कुछ भी नहीं जानता यानी कि अज्ञानी है। एक बार दोबारा सुन लो इस श्लोक को। मनु कहते हैं कि मेधावी विद्वान पुरुष अपृष्ठ है बिना पूछे, कस्यचित् न ब्रूयात् किसी से कुछ न कहे, अन्यायन और अन्याय पूर्वक से प्रक्षते पूछने पर भी कुछ न कहे, जानन्नपि जानता हुआ भी ही निश्चित रूप से लोक के संसार में जड़वत मूर्ख के समान आचरित वो आचरण करे। नेक्स्ट श्लोक में ले रही हूं, देखिए। अधर्मेण च यह प्राहम यश्च अधर्मेण प्रक्षति तयो अन्यतरः प्रेति विद्वेषम व अधिगच्छति। देखिए इस श्लोक में मनु बता रहे हैं यदि कोई व्यक्ति बिना पूछे किसी का उत्तर दे या अन्याय पूर्वक पूछने पर उत्तर दे तो उसका क्या फल मिलता है। तो मनु कहते हैं कि ये जो व्यक्ति अधर्मेण अधर्म पूर्वक प्रक्षति पूछता है, यश्च और जो व्यक्ति अधर्मेण अधर्म पूर्वक प्राहम कहता है यानी कि जो व्यक्ति अधर्म पूर्वक पूछता है और जो व्यक्ति अधर्म पूर्वक कहता है, तय हो उन दोनों में से अन्यतर यानी कि एक तो प्रेति मर जाता है, विद्वेषम व अधिगच्छति अथवा विद्वेष को अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है कि उन दोनों में से एक मृत्यु को अथवा विद्वेष को प्राप्त हो जाता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। मनु कहते हैं कि ये अधर्मेण प्रक्षति कि जो व्यक्ति अधर्म पूर्वक पूछता है, यश्च अधर्मेण प्राह और जो व्यक्ति अधर्म पूर्वक कहता है,
तयो अंतर है अन्यतर है कि उन दोनों में से अन्यतर है, एक प्रेति मर जाता है व अथवा विद्वेषम अधिगच्छति विद्वेष को प्राप्त हो जाता है। यानी कि मनु कहते हैं कि जो शिष्य शास्त्रोक्त विधि से विपरीत किसी विधि से गुरु से प्रश्न पूछता है या गुरु भी विपरीत रीति से अध्यापन कराता है तो इसका शुभ परिणाम नहीं होता है। तो यहाँ मृत्यु से तात्पर्य लोक निंदा भी लिया जा सकता है कि व्यक्ति मर जाता है, यानी कि लोक में निंदित हो जाता है या वो विद्वेष को प्राप्त हो जाता है। अधर्मेण का अर्थ है न धर्मे इति अधर्मे, तृतीय विभक्ति एक वचन है तो अधर्मेण हो गया। अधिगच्छति अधि उपसर्ग पूर्वक गम धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला श्लोक हम देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। धर्मार्थौ यत्र न स्यातां शुश्रूषा वापि तद्विधा तत्र विद्या ने वक्तव्या शुभम बीजम विभूषरे। देखिए मनु यहाँ कहते हैं कि यदि उपदेश, यहाँ पर बताया है मनु ने कि उपदेश की गई विद्या की निरर्थक होने की स्थिति कब आती है, कैसे आती है, इसके बारे में मनु यहाँ बता रहे हैं कि यत्र जहाँ धर्मार्थौ धर्म और अर्थ न स्याताम नहीं हो, यानी कि यत्र जहाँ धर्मार्थौ धर्म और अर्थ न स्याताम नहीं हो, वापि अथवा तद्विधा उस प्रकार की शुश्रूषा यानी कि सेवा भी ना स्याताम नहीं हो, यानी कि जहाँ धर्म और अर्थ नहीं हो तथा उस प्रकार की सेवा भी नहीं हो, तत्र वहाँ ऊषरे बंजर भूमि में शुभम बीजम इव उत्तम बीज के समान विद्या ने वक्तव्या विद्या का उपदेश नहीं देना चाहिए। यानी कि मनु कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति विद्या प्राप्त करने का इच्छुक हो, जिसमें धर्म के प्रति पूर्ण आस्था हो और गुरु के लिए धन समर्पित करने की इच्छा हो, उसी व्यक्ति को विद्या प्रदान करनी चाहिए। इसके विपरीत अन्य व्यक्ति को विद्या प्रदान नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे मन एक बात भी कह रहे हैं कि जिसमें धर्म और अर्थ का अभाव हो लेकिन शिष्य में गुरु की प्रति समर्पित भाव से सेवा करने की क्षमता हो तो वहाँ भी विद्या पढ़ाई जा सकती है। लेकिन यदि शिष्य में ना धर्म हो, ना अर्थ हो, ना सेवा भाव हो, ऐसा शिष्य को कोई गुरु यदि पढ़ाता है तो विद्या उसी प्रकार निष्फल हो जाती है जिस प्रकार बंजर भूमि में अच्छे बीज के बोने पर भी वो अच्छा बीज निष्फल हो जाता है। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। मनु कह रहे हैं कि धर्मार्थ हो यत्र न स्याताम, कि जहाँ पर धर्म और अर्थ न हो, शुश्रूषा वापि तद्विधा और उस प्रकार की शुश्रूषा वापि सेवा का भाव भी न हो, तत्र वहाँ ऊषरे बंजर भूमि में शुभम बीजम इव उत्तम बीज के समान विद्या ने वक्तव्या विद्या का कथन नहीं करना चाहिए, यानी कि विद्या का उपदेश नहीं देना चाहिए। धर्मार्थो धर्मश्च अर्थश्च इति धर्मार्थो, यहाँ द्वंद्व समास है। वक्तव्य में वच धातु है, तव्वत प्रत्यय है। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक हम देखेंगे। मनु बता रहे हैं कि विद्यया एव समम कामम मर्तव्यम ब्रह्मवादिना आपद्यपि ही घोरायाम न त्वेनामिरेणे वपेत। देखिए मनु यहाँ कह रहे हैं कि कुपात्र को भी विद्या नहीं प्रदान करनी चाहिए। तो कहते थे कि सुनिए, मनु कह रहे हैं कि ब्रह्मवादिना ब्रह्मवादिना कि ब्रह्मज्ञानी विद्वान कामम भले ही विद्या के समम साथ एव ही मर्तव्यम मर जाए, कि ब्रह्मवादिना कि ब्रह्म का कथन करने वाले यानी कि ब्रह्म ज्ञानी विद्वान भले ही विद्या के साथ ही मर जाए, तू लेकिन घोरायाम आपदी घोर आपत्ति में भी अपि यानी कि भी इरणे यानी कुपात्र में एना इस विद्या का न वपेत
रोपण न करे। यानी कि मनु कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मवादी विद्वान भले ही विद्या के साथ मर जाए, लेकिन घोर आपत्ति में भी इस विद्या को इरणे यानी कि कुपात्र में न वपेत, इसका रोपण न करें। कुपात्र व्यक्ति में विद्या का वपन न करे, यानी कि उसमें उसे कोई भी विद्या प्रदान ना करे। तो मनु ने यहाँ सीधे सीधे ही कुपात्र के लिए विद्या के दान का निषेध कर दिया है। एक बार दोबारा सुन लीजिए। मनु कहते हैं कि विद्या एव समम कामम मर्तव्यम ब्रह्मवादिना। ब्रह्मवादी विद्वान के द्वारा कामम भले ही विद्या एव समम विद्या के साथ ही मर्तव्यम मर जाए, यानी ब्रह्मवादी विद्वान यदि विद्या के साथ ही मर जाए, किंतु घोरायाम आपदी अपि ही, किंतु निश्चित रूप से घोर आपदी में भी, घोर आपत्ति में भी इरणे यानी कुपात्र में एनाम इस विद्या का वपेत वपन ना करे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट 114वें श्लोक से कल अध्ययन प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।